हेलो, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं संजय केवट आज चर्चा करूंगा प्री बोर्ड पेपर को लेके। हम पहले चर्चा कर चुके हैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पे हाफ ईयरली का पेपर का एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन करवाया गया है। उसके अलावा जो मॉडल पेपर जारी किया है बोर्ड ने उसका सॉल्यूशन करवा चुके हैं। आज हम लेके आए प्री बोर्ड पेपर, अर्थात जो हमारे सेंटर है लक्ष्य क्लासेस देवली, यहाँ पर जो बोर्ड का पैटर्न के अनुसार 3 टेस्ट हो रहे हैं और उन तीनों टेस्टों के सॉल्यूशन यहाँ पर यूट्यूब पे करवाई जाएगा। आपको आपका रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी सब्जेक्ट का करवाना है और कौन कौन सी का नहीं करवाना। आप कमेंट करो, क्योंकि प्री बोर्ड सबके हो रहे बेटा, हिंदी, इंग्लिश, अपने एग्रीकल्चर, उसके अलावा बायो, मैथ, केमिस्ट्री सबके पेपर हो रहे हैं। लेकिन आप कमेंट करो कि सर हमारे को इसका भी एक प्री बोर्ड का सॉल्यूशन करा दो। देखो पूरे क्वेश्चन यहाँ सॉल्यूशन कराना पॉसिबल नहीं है, पूरे क्वेश्चन मैं भी नहीं कराऊंगा। मैं सिर्फ जो आपने आगे के ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान, 1 नंबर वाले और 2.5 नंबर वाले करवा सकता हूं, इससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। समझे बात को आप? तो आप चाहते हो कि सर हमारे और भी पेपर सॉल्यूशन करवा दो या और टीचर को बोल दो, या आप कमेंट करो। आप क्या करो, कमेंट करो एक कि सर हमारे केमिस्ट्री का करवाओ, एग्रीकल्चर का करवाओ, बायोलॉजी का करवाओ या कोई हिंदी इंग्लिश का करवाओ। जिसका भी आपका कमेंट आएगा उसी दिन आपकी अगली क्लास आपकी उसकी सॉल्यूशन की आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है और आपको इस पेपर को देखना है। इस पेपर में आपको देखना है कि सर उस बोर्ड पैटर्न है ना उसको आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये क्वेश्चन बने हुए हैं, पहले कौन पे पूछे गए हैं, वो सभी आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। अभी पेपर के ज़्यादा दिन भी नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकल डेट आ चुकी है, प्रैक्टिकल चलने वाले हैं और हमारा सहयोग आपके साथ पूरा है। आपका सहयोग भी हमारे साथ बना रहना चाहिए। तो हम आगे चर्चा करते हैं आज लेके, ठीक है ना बेटा? आगे देखो, आज क्या चर्चा कर रहे हैं हम सर? प्री बोर्ड को लेके। किसको कर रहे हैं? प्री बोर्ड को लेके। और प्री बोर्ड में कौन सा पेपर है? फर्स्ट पेपर। ये देख लो बेटा, ये क्या लगा हुआ है? फर्स्ट। 3 पेपर आने वाले। कितने पेपर आने वाले? 3, यानी कि एक सब्जेक्ट के 3 पेपर। तो भाई साहब, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सबके अरे ए टू जेड सॉल्यूशन करा देंगे तुम्हारे। तुम क्या करो, बस एक अच्छा सा कमेंट करो और ये वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने ग्रुप में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये कहने की बातें नहीं है, ये क्या मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। ये तुम्हारे खुद को आना चाहिए कि सर वास्तव में आप जो काम कर रहे हो वो काम कोई और संस्था नहीं कर रही है। तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, दूसरों को शेयर कर सकते हो। ये चीजें होती है, अभी कॉमन सेंस की चीजें। क्या है कॉमन सेंस की चीज? देखो आगे, देखो आगे कौन सा पेपर है बेटा? फर्स्ट पेपर। इसको देखेंगे हम सॉल्यूशन को। देखो आगे 2024-25, ठीक है ना? और कौन सा? एग्रीकल्चर का, ठीक है। पेपर फर्स्ट है बेटा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पर्सन है। पर्सन देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि ज्वार के आधार बीज, कौन से बीज बेटा? आधार बीज, जिन्हें क्या कहते हैं? मदर सीड। आधार बीज या मदर सीड। क्या पूछ रहा है? हेतु पृथक्करण दूरी। हेतु क्या पूछ रहा है? पृथक्करण दूरी, अर्थात दो किस्मों के मध्य रखी जाने वाली दूरी क्या है? ना क्या पूछ रहा है? ये पृथक्करण दूरी। और पृथक्करण दूरी का मतलब क्या होता है? अरे दो किस्मों के मध्य रखी जाने वाली दूरी को क्या बोलते हैं? पृथक्करण दूरी। और सर कितनी रखी जाएगी? अरे बेटा ये कौन से बीज उत्पादन करने हैं? ये कोई नॉर्मल बीज उत्पादन नहीं करना है। ये कौन से बीज के लिए रखी गई है? और ये रखी गई है उत्तम बीज के लिए। कौन से बीज के लिए? अगर अपने को किसी खेत से कौन से बीज प्राप्त करने हैं? उत्तम बीज। तो उत्तम बीज प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? जो अपने एनएससी है, नेशनल सीड कमीशन, उसके क्या फॉलो करना पड़ेंगे? उसके रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और भाई साहब क्या है, कितनी रखी जाती है पृथक्करण दूरी? सर हमारे को बताओ तो बेटा कितनी रखी जाती है? 200 मीटर। कितनी रखी जाती है? 200 मीटर। सर ऑप्शन में 300 मीटर भी दे रखा है। अरे सर बता दो हमारे को, तो लिखो बेटा संकर मक्का। क्या 2 है? एक तो 30 संकर मक्का और एक कौन सी होती है? संकुल। संकर मक्का के कितने हैं सर? 600 और इसके कितने हैं? 300। वेरी गुड सर, ये करवा दिया हमारे को, यहीं पे याद हो गया। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक मित्र फफूंद है। क्या है? मित्र फफूंद है। इसमें 2 रखे हैं और बच्चे 100% कंफ्यूज होते हैं कि ट्राइकोडर्मा है या ट्राइकोग्रामा है। देखो बेटा दोनों को 2 शब्द आते हैं, एक तो क्या आता है? ट्राइकोडर्मा, और एक क्या आता है? ट्राइकोग्रामा। अगर एक के शब्द में पूछे तो अगर तुम्हारे को एक ही शब्द में आंसर करना हो तो एक शब्द में आंसर ये कर सकते हो कि ट्राइकोडर्मा क्या है? ट्राइकोडर्मा क्या है? मित्र फफूंद क्या है? मित्र फफूंद जो क्या करती है? एजेंट को मारने का काम करती है। वो कौन सी है? मित्र फफूंद। और तुम्हारे से पूछ ले कि ट्राइकोग्रामा क्या है, तो ट्राइकोग्रामा के बारे में एक ही बताना कि क्या है? ये अंड परजीव्याप। क्या है? अंड परजीव्याप।
ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन ये था तुम्हारे सामने कि मित्र फफूंद है, और मित्र फफूंद क्या है बेटा, ट्राइकोडर्मा। क्या है, ट्राइकोडर्मा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अरे बेटा तुम कमेंट कर सकते हो, तुम जैसे तुम्हारे आंसर है ना, आंसर दो। अरे मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज को, अब तो दो आंसर, फिर कब दोगे मेरे को समझ नहीं आता। बोर्ड का पेपर दे के आगे फिर दोगे क्या, हाँ? अरे बोर्ड का पेपर दे के आगे फिर देने का प्लान है क्या तुम्हारा आंसर? अभी करो ना, अभी है टाइम तो। फिर किसके लिए चलाई जा रही है सीरीज? देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है तुम्हारे सामने कि निम्न में मक्का की जलमांग है, और मक्का की जलमांग कितनी है, बताओ भाई साहब। और क्या बता दूंगा मैं, अरे जितनी भी तुम्हारी दे रखी ना, अभी सबको यहाँ पर लिख दूंगा, लेकिन तुम्हारा आना चाहिए आंसर। तुम क्वेश्चन बताओ कि किसकी, कि मक्का की जलमांग का आंसर करो कमेंट। भाई साहब मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चों की तैयारी कितनी चल रही है, मेरे को पता होना चाहिए कि कितने पढ़ रहे हो तुम, कितना क्या कर रहे हो, करो इसका कमेंट कि मक्का की जलमांग होती है, और मक्का की जलमांग कितनी होती है। जलमांग का मतलब क्या होता है कि उसकी जो जीवन काल होता है ना फसल का, उस जीवन काल में उसको कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसकी क्या कहलाती है, जलमांग कहलाती है। जल्दी से बताओ सर, जब हमारे को और जलमांग बता दो और की, हाँ तो और की लिखो तब तक। देखो सबसे ज्यादा किसकी होती है, दो होती है बेटा, एक तो होती है प्रतिदिन की और एक होती है वर्ष की। तो प्रतिदिन की तुम्हारे कभी भी पूछे तो दान की, दान की किस हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से। और कौन सा है, एक है गन्ना, और गन्ना की किसके हिसाब से, जीवन चक्र के अनुसार। ठीक है, ये देखो दोनों। अब दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर क्या है सर, धान को कितनी आवश्यकता होती है, धान को होती है बेटा 900 से 2500 लीटर। और सर गन्ना को कितनी होती है, गन्ना की होती है बेटा 1500 से 2500 लीटर। और क्या है, और क्या बचा इसके बाद में, इसके बाद में आता है कपास। क्या आता है, कपास। अरे कपास, कपास सर कपास। अरे तुम एक क्वेश्चन और करो कमेंट, एक क्वेश्चन क्या कमेंट करोगे कि धान। भाई साहब धान के बारे में एक नर्सरी होती है, कौन सी नर्सरी, अरे डेपोक विधि। कौन सी विधि, धान को जब लगाते हैं कौन सी विधि से, डेपोक विधि से। तो उसकी बीज दर कितनी रखी जाती है। भाई साहब अल्टीमेट क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। कौन सा क्वेश्चन है सर, बताओ हमारे को। मैं बता रहा हूं भाई साहब, धान में डेपोक विधि में, डेपोक विधि की बीज दर। और ये जिसने कमेंट कर दिया, अरे मैं ये भी तो जानना चाहता हूं ना कि तैयारी किसकी कितनी चल रही है। अरे मेरे को पता होना चाहिए। क्या सर, क्या पता करना चाहते हो आप कि तैयारी कितनी चल रही है, तुम कितने गहरे पानी में हो अभी। देखो कपास की, कपास की कितनी होती है, अरे कपास की होती है 700 से 1300। कितनी होती है, 700 से 1300 mm। किसमें है ये, mm के अंदर। ठीक है भाई साहब, आगे देखो, आगे क्या देखोगे। आगे सर हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे गौरव ने कमेंट कर दिया, कितना होता है 1500 से 2500। बिल्कुल बिल्कुल शानदार आंसर बेटा, बिल्कुल सही आंसर। किसका होता है, ये तो होता है मक्का का। किसका होता है, मक्का का। और नेक्स्ट क्या है, 450 से 650। और ये किसका होता है, ये होता है बेटा गेहूं का। किसका होता है, गेहूं का। कभी भी पूछ ले गेहूं की जलमांग कितनी होती है, तो गेहूं की जलमांग कितनी बताओगे तुम, 450 से 650। ये किसकी होती है, ये होती है गेहूं की। आगे क्या दे रहे, कपास को बता दिया हमने 700 से 1300। गन्ने की कितनी होती है, 1500 से 2500 mm। और सेंटीमीटर में पूछ ले, अरे तो बेटा इसको हटा देना। अरे ये कितनी हो जाएगी, मान लो ये पूछ ले तुम्हारे को कि कपास की जलमांग किसमें पूछ ले, सेंटीमीटर के अंदर। और ये तो किसमें दे रखी है, mm के अंदर। तो इसको कन्वर्ट करना है, और सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी इसकी, सेंटीमीटर में हो जाएगी कितनी, 70 से 130। कितनी हो जाएगी, 70 से 130 सेंटीमीटर। ठीक है, जीरो कटा देना है। ओके सर, आगे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से परजीवी खरपतवार हैं। परजीवी का मतलब क्या है, तो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और परजीवी खरपतवार का उदाहरण है अमरबेल, स्ट्राइगा, ओरोबंकी या उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर है, बताओ जल्दी से। अरे मेरे लाला, ओ मेरे लाला, बता बेटा, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। सर आप बताओ हमारे को आगे। अरे मैं तो बताऊंगा ऐसा ही, अरे मेरे तो बताने का काम है, तुम बताओ, तुम्हारा आंसर आना चाहिए। मेरा आंसर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे मैं थोड़ी बोर्ड का पेपर देने जा रहा हूं भैया, तुम जा रहे हो बोर्ड का पेपर देने, तो मैं थोड़ी जा रहा हूं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। सर परजीवी बता दिए, लेकिन परजीवी के अंदर भाग आते हैं, कौन कौन से आते हैं, अर्ध तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी और पूर्ण जड़ परजीवी। सर ये क्या है, अरे ये जब तुम्हारी थ्योरी वाली क्लास होगी ना, उसके अंदर पूरे बता दूंगा मैं। अभी तुम्हारे क्वेश्चन क्या पूछा है, परजीवी खरपतवार है, और परजीवी खरपतवार कितने हैं, उपयुक्त सभी है। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
ये कमेंट करना तुम्हारे को कि धान में कौन सी विधि, ढेपोक विधि से जब बीज दर लगाई जाती है तो कितनी ली जाती है, कितनी ली जाती है 1 हेक्टेयर के अंदर। अरे कमेंट करो ना, नहीं आ रहा आंसर, अरे नहीं आ रहा क्या आंसर बताओ मेरे को, नहीं आ रहा सर आप ही बता देना, हाँ मैं तो बताऊंगा ही सही। देखो आगे, केंद्रीय बारानी कृषि, अरे ये ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, ये ऑफलाइन वाले स्टूडेंट कान खोल के सुन लो, तुम्हारा तो आंसर दिखना ही चाहिए मेरे को, जल्दी से बताओ। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। भाई साहब 1000 बार बता दिया, कितनी बार बता दिया सर, 1000 बार बता दिया। क्या होता है इसका आंसर, इसका होता है हैदराबाद। क्या होता है, हैदराबाद। कहां पर स्थित है, हैदराबाद के अंदर। और हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा कहां है, हिसार कहां पड़ता है, हरियाणा के अंदर। और हिसार सबसे मेरे को एक नस्ल याद आती है, इसका नाम क्या है, अरे जिसका नाम क्या है, मुर्रा, जिसका नाम क्या है, मुर्रा। ठीक है सर, इसका आंसर तो आपने बहुत एक्सप्लेन किया। आगे बताओ, आगे कौन सा क्वेश्चन है, माही कंचन किस्म है। भाई साहब 1000 बार, कितने बार, 1000 बार तुम्हारी उसमें पूछी गई पेपर के अंदर। माही कंचन, माही धवल, माही सुगंधा। अरे कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों किस्मों को एक जगह लिख देता हूं ताकि तुम्हारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। एक तो कौन सी है, माही कंचन, एक कौन सी है, माही धवल। अरे वेराइटी से हर बार क्वेश्चन आएगा, एक ना एक क्वेश्चन तुम्हारे लेके जाएगा, और इसमें नहीं लोगे तो जेट में ले लोगे, कहीं ना कहीं तो लेके पढ़ोगे इसे तुम क्वेश्चन को। देखो आगे, एक कौन सी है, माही सुगंधा, किसमें है, अब बताओ किस किस किसमें है। अब तुम्हारे को क्या पता होना चाहिए, कंफ्यूजन वाली है, कभी पूछ लेता है माही सुगंधा, कभी पूछ लेता है माही धवल, कभी पूछ लेता है माही कंचन। अब माही माही में मर जाते हैं बेटे, कहां मर जाते हैं, माही देखा तुरंत मक्का, माही देखा तुरंत मक्का। भाई साहब मक्का 2 में ही है, किसमें है, अरे मक्का 2 में है। किस किस की है सर, मक्का की किसमें, मक्का की किसमें 2 है बेटा। और कौन कौन सी है, एक तो है माही कंचन और एक कौन सी है, माही धवल। और माही सुगंधा किसकी है सर, अरे सुगंध हमेशा चावल में आती है, किसमें आती है सर, चावल में। कभी भी पूछ ले माही सुगंधा किसकी किस्म है तो तुरंत कमेंट कर दोगे, क्या कमेंट कर दोगे, चावल, चावल, राइस, धान, क्या, चावल, राइस, धान, किसकी किस्म है, माही सुगंधा। ठीक है सर, ये आंसर हमारे क्लियर हुआ, आपने बताया तुरंत आ गया। माही कंचन किसकी किस्म है सर, मक्का की। वेरी गुड सर, बिल्कुल करवा दिया। अरे गेहूं की, अरे गेहूं की 4 नस्ल किस्में याद करनी है, कितनी किस्में याद करनी है, 4 करनी है सर। हमारे को बताओ एक एक आप, अरे एक एक लिखो तुम, अरे इधर के उधर नहीं जाना है, अरे इधर के उधर, मोबाइल को बिल्कुल फ्लाइट मोड पे रखो, बिल्कुल वीडियो को पूरी को डाउनलोड कर लो और देखते रहो कंटिन्यू। भाई साहब पेपर के ज्यादा दिन नहीं रहे तुम्हारे सामने, तुम्हारे इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम पूरी सिलेबस को रटने बैठ जाओ। अब तो तुम्हारे समझने का काम है कि किस प्रकार याद कर सकते हैं टॉपिक को, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अरे भाई साहब प्री बोर्ड के 3 पेपर, एक मॉडल पेपर, एक हाफ ईयरली पेपर। भाई साहब अगर चारों पांचों को तुम लोगों ने अच्छे से सॉल्यूशन किया ना, तुम्हारे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, गेहूं की बताओ, अरे गेहूं की लिखो सोनालिका, कौन सी लिखा, सोनालिका। और कौन सी है सर, सुजाता। अरे सुजाता किसकी किस्म है, सुजाता किसकी किस्म है, गेहूं की किस्म है। सर बताओ धान की, अरे धान की तो तुम्हारे को पता है कौन सी किस्म है, सबसे फेवरेट किस्म बता दो मेरे को। अरे अभी तो बताया सर आपने, माही सुगंधा बता दी एक तो, एक और बता जाओ हमारे को सर, एक किस्म जिसका नाम क्या है, IR8, कौन सी है, IR8, कौन सी है, जया, कौन सी है, रत्ना। ठीक है सर, वेरी गुड, हमारे को करवा दिया आपने, आपको हमारे धान का पूरा काम हो गया। नेक्स्ट सर बाजरे की बता जाओ, अरे आई गए हो तो बाजरे को भी करवा जाओ, तो लिखो बाजरे की। और बाजरे की किसमें लिखो, एक तो होती है RHB 173, RHB 173, और एक होती है RHB 175। ठीक है सर, ठीक है सर, ये करवा दिया। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फलों को पकाने में उपयोगी है। अरे फलों को पकाने में उपयोगी है कौन सा, एथेल। एथेल को क्या बोलते हैं, इथाइलिन, क्या बोलते हैं, इथाइलिन। और क्या प्रयोग में लिया जाता है फलों को पकाने में, और ये क्या है, एक हार्मोन, क्या है, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किन्नो किस्म है। अरे किन्नो किसकी किस्म है, और किन्नो किसकी किस्म है भाई साहब, अरे किन्नो तो किसकी किस्म है, संतरा की। और तुम कमेंट क्या करोगे, तुम्हारा कमेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, संतरा का, संतरा का वैज्ञानिक नाम। अरे भाई साहब ये अगर कमेंट कर दिया, अरे ये कोई कमेंट कर दिया, अरे किसी ने ये कमेंट कर दिया ना, तो भाई साहब आनंद आ जाएगा। आनंद क्या जाएगा, मैं झूम जाऊंगा। किसे झूम जाओगे सर आप, मेरे को पता लगता है, मेरे को तुम्हारे जैसे कमेंट देखता हूं, तुम्हारी तैयारी का पता लगता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे कौन से पानी में हैं, अरे गंदे पानी में है या अच्छे पानी में है, ये सब मेरे को पता लगता है। तो देखो आगे,
क्वेश्चन क्या था, किन्नो किस्म है, और किन्नो किसकी किस्म है, संतरे की। मेरा क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन क्या था सर, मेरा क्वेश्चन ये था बेटा, क्या था सर, आप बताओ हमारे को आगे, आपका क्वेश्चन क्या था, अरे मेरा क्वेश्चन ये था लाला, क्या था सर, आपका क्वेश्चन ये था क्या, कि सर हमारे को बताओ संतरा, संतरा का वैज्ञानिक नाम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है, सॉरी वानस्पतिक नाम क्या है, बॉटनिकल नाम, ये तुम्हारे को कमेंट करना है, ठीक है। आगे देखो, और किन्नो किसकी किस्म है, अरे किन्नो किसकी किस्म है, अरे किन्नो किसकी किस्म है बेटा, संतरे की, किसकी है, संतरे की, ठीक है भाई साहब। आगे देखो, आगे देखो, अब बताओ मेरे को, अरे किन्नो में सबसे मोस्ट क्या है, अरे किन्नो में सबसे मोस्ट क्या है, इसका क्रॉस क्या है, इसका क्रॉस, और किसी बच्चे को क्रॉस नहीं आ रहा है तो क्रॉस मेरे से करवा लो भाई साहब, किससे करवा लो, मेरे से करवा लो। क्रॉस क्या है, किंग इंटू बिलो लिप, क्या है, किंग इंटू बिलो लिप। अरे मेरे लालों, अरे मेरे लालों, अरे मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन और आ गया तुम्हारे सामने कि किन्नो क्या है, एक किस्म है, और किस्म किसकी है, संतरे की है, लेकिन क्रॉस किसका है, संकरण किस्म है, और किस किस से विकसित की गई है, किंग इंटू विलोलिप से की गई है, और विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, भाई साहब अल्टीमेट। सर आप तैयारी करा रहे हो क्या, अरे बेटा मैं सब कुछ करवा दूंगा तुम्हारे को, क्या है, किसका क्रॉस है ये, और इसको क्रॉस किसने करवाया था, ये करवाया था एच.बी. फ्रॉस्ट ने, किसने करवाया था, एच.बी. फ्रॉस्ट ने, बिल्कुल सर, हमारे को पूरा याद हो गया, हमारे को किन्नों से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ब, ठीक है भाई साहब। आगे देखो, और इसका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ड, देखो आगे, ये तुम्हारा कमेंट करना है। आगे क्या पूछ रहा है, भारत में फल व सब्जी के कुल उत्पादन कितना प्रतिशत बाग परिसर में प्रयोग करते हैं, और कितना प्रतिशत करते हैं भाई साहब, कितना परसेंट करते हैं, अरे भारत वाले नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा कहां होता है, अरे सबसे ज्यादा फलों का परीक्षण होता है, तो कहां होता है सर, सबसे ज्यादा, अरे सबसे ज्यादा तुम्हारी बुक बोलती है, और बुक बोलेगी वो संजय सर बोलेंगे भाई साहब, कौन बोलेंगे, संजय सर बोलेंगे। और बुक क्या बोलती है, बुक एक शब्द बोलती है कि सबसे ज्यादा परीक्षण कहां किया जाता है, सबसे ज्यादा परीक्षण किया जाता है मलेशिया में, कहां किया जाता है, मलेशिया में। और मलेशिया में कितना प्रतिशत सर, 83%, कितना प्रतिशत, 83%। और अपने क्या है, अरे भारत वाले नहीं खाते, भारत वाले भाई साहब जिस दिन फल उत्पादन हुआ, यानी कि जिस दिन मान लो केले को तोड़ा तो उसी दिन खाएंगे, अगले दिन नहीं खाएंगे। अरे बेटा वो खाया करो रे, अरे जैसे टमाटर है, टमाटर को अगर तुम सॉस बनाया करो रे, अरे इनको उपयोग किया करो, इनको कचरे उचरे में मत डाला करो मेरे लाला, क्या है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुल उत्पादन कितना प्रतिशत बाग का प्रश्न करते हैं, 2% कितना करते हैं, अरे भारत वाले तो 2% में रह गए, कितने प्रतिशत में रह गए, 2% के अंदर रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मादा के गर्भित के कितने समय बाद गर्भ की जांच करवाकर पुष्टि कर लेनी चाहिए। अरे तुम लोग क्या किए, संकरण करवाया, अरे मेटिंग करवाई, सर्विंग करवाई, और सर्विंग करवाने के बाद में तुम्हारे को क्या है पता नहीं कि गर्भ धारण हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसकी जांच कितने दिन बाद करोगे, अरे 60 दिन बाद। कितने दिन बाद सर, 60 दिन बाद क्या करेंगे, गर्भ की जांच करेंगे, गर्भ धारण हुआ है तो अपन क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे, और नहीं हुआ है तो दोबारा क्या करवाएंगे, सर्विंग करवाएंगे। तो ठीक है सर, कितने माह बाद, 2 माह बाद, और 2 माह का मतलब कितने हो गए, अरे सर आपने बोला अभी कितने दिन, 60 दिन, ठीक है बेटा, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ब। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गाय के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है। अरे गाय का जो दूध होता है उसमें वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तुरंत कमेंट करो भाई साहब, अरे तुरंत कमेंट करो कितनी होती है, सर बताओ हमारे को कितनी होती है। तो देखो भाई साहब, किसकी पूछ रहा है बेटा, अरे गाय के दूध में और वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 4.25% कितनी किसमें होती है, गाय के अंदर होती है, और 7.90 किसमें होती है, और ये होती है भेड़ में, किसमें होती है, भेड़ में, और ये किसमें होती है, भैंस में। भाई साहब ये लो वसा की प्रतिशत मात्रा तुम्हारे सामने क्लियर हो गया, ठीक है सर आपने बता दिया। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर स, ठीक है बेटा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस की किस नस्ल के सिंग धनाती हंसी आकार के होते हैं। अरे मैं तो कहता हूं मेरे लाला इसको याद करो, और कैसे याद करोगे, कभी भी पूछ ले कौन से सेब, सिकल सेब। अरे मेरे लाला चेंज करेगा रे क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमाएगा, अब पहले वाला नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि अभी क्या है ट्रेंडिंग चेंज हो रही है, पेपर अलग तरह से मॉडिफाई हो रहा है, तो आ सकता है कि सिकल सेब, क्या सिकल शेप के आकार के सिंग कौन से नस्ल के होते हैं, तो किसके होते हैं, अपने सूरती के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है, नीली रावी। अरे नीली रावी क्या है, पंजाब की नस्ल है, कहां की नस्ल है, पंजाब की नस्ल है।
ठीक है, आगे क्या है, आगे क्या बोल रहा है, अरे मुर्रा और बदावरी। सर आपने बता दिया मुर्रा कहाँ की है, अरे मुर्रा के सींग कैसे होते हैं, सींग के आकार देख लेना एक बार कैसे होते हैं, जलेबी नुमा कैसे होते हैं, जलेबी नुमा। ठीक है सर, आगे बताओ बदावरी में क्या है, सबसे ज्यादा क्या होती है, वसा प्रतिशत की मात्रा किसमें होती है, बदावरी में होती है। और बदावरी कहाँ की नस्ल है, यूपी की नस्ल है। रंग कैसा होता है, तांबे जैसा होता है। ठीक है सर, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ब। देखो आगे, आगे क्या पूछ रहा है, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पशु माता पशु प्लेग रोग का कारण है, पशु प्लेग के वायरस का नाम क्या होता है। सर बताओ हमारे को किस कौन सा जनित है ये, वायरस जनित। और वायरस का नाम बताओ ऐसा, वायरस का नाम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पशु प्लेग रोग का कारण है, कौन सा जनित है, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, या कवक जनित है, प्रोटोजोआ जनित है। तुम्हारे को मैंने बताया था, तुम्हारी बुक के अंदर 2 वायरस दे रखे जो कौन से जनित है, विषाणु जनित है। तुम्हारे को 2 ही ध्यान रखना, रब पेपर, कौन सा पेपर, रब पेपर। आर का मतलब रिंडर पेस्ट और एफ का मतलब एफएमडी। तो ठीक है सर, विषाणु में कितने ध्यान रखने हैं, 2 ध्यान रखने हैं। एक तो कौन सा आता है सर, एक तो आता है रिंडर पेस्ट, कौन सा आता है, रिंडर पेस्ट। और रिंडर पेस्ट को क्या बोलते हैं, पशु माता। और ये क्या आता है, एफएमडी। एफएमडी का मतलब क्या है, फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है सर, हो गया। जीवाणु में कितने आते हैं सर, जीवाणु में 5 आते हैं। तुम्हारे को 5 ध्यान रखने हैं, 5 बता दो हमारे को एक साथ ही, तो लिखो एक साथ ही लिख लो। देखो फर्स्ट कौन सा आता है, फर्स्ट आता है एचएस, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया। सेकंड क्या है सर, अरे सेकंड कौन सा है, ईटी, एंटेरोटॉक्सिमिया। नेक्स्ट क्या है सर, मेस्टाइटिस। नेक्स्ट क्या है, एंथ्रेक्स। और कौन सा बचा तुम्हारे सामने, अरे नेक्स्ट कौन सा बच गया, बीक्यू। कौन सा बच गया, बीक्यू, ब्लैक क्वार्टर। ठीक है सर, ये कौन सी जनित है, जीवाणु जनित है। और प्रोटोजोआ में कौन सा आता है, प्रोटोजोआ में तुम्हारे एक आता है जिसका नाम क्या है, सर्रा। कौन सा, सर्रा। और एक कवक में कौन से बचे, अरे कवक के द्वारा कौन सा भी रोग नहीं होता तुम्हारे, कवक में क्या होता है, रोग नहीं होता। कवक क्या करती है, फफूंद लग जाती है, और फफूंद लगने से क्या होता है, डिजीज का विकार होता है। ठीक है भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर कि क्या है वायरस, जो पशु माता रिंडर पेस्ट है, कौन सा जनित है, वायरस जनित है। और इस वायरस का नाम क्या होता है, तो तुम्हारे को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिपेनोसोमा इवेंशियाई द्वारा उत्पन्न रोग है, ट्रिपेनोसोमा इवेंशियाई द्वारा उत्पन्न रोग है। और कौन सा रोग होता है भाई साहब, सर्रा होता है। और सर्रा के रोग कारक का नाम क्या है, ट्रिपेनोसोमा इवेंशियाई। इसमें सर मुख्य बात क्या है, इसमें मुख्य बात ये है, क्या है, जो ये रोग होता है ना, ये रोग होता है, अरे इस रोग का वाहक, इस रोग का वाहक भाई साहब, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं तुम्हारे को, जो भाई साहब एग्जामिनर में बहुत बार पूछी गई एग्जाम के अंदर। और क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है टेबेनस मक्खी। क्या है, टेबेनस मक्खी, टेबेनस मक्खी। और टेबेनस मक्खी क्या करती है, इस रोग का क्या करती है, वाहक करती है। ठीक, आगे देखो, इसका आंसर क्या हो गया, अरे इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ब। और ये तुम्हारे को बताए पढ़ क्या, एंथ्रेक्स अभी आगे आएंगे। आगे देखो जल्दी से, अरे जल्दी से देखते रहो। निम्न से जन्मजात रोग है, और कौन सा है, प्री मार्टिन। ये क्या है, अरे ये जन्म से जात रोग है, अगर एक बार हो गया तो जिंदगी भर रहेगा। कौन सा, प्री मार्टिन। दुग्ध जवर क्या है, मिल्क फीवर, किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। और कब्ज क्या है, पशु जब अत्यधिक खाना खा ले रहा है उसकी क्या हो जाती है, कब्ज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय चिकित्सा अनुसार पर्सन द्वारा प्रति व्यक्ति पर दूध पिलाना चाहिए। अरे तुम्हारे को कितना दूध पीना चाहिए, ऐसे याद रखो कि सर हमारी जो संस्थान है, कौन सा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, उसने क्या कर रखा है, दूध की मात्रा तय कर रखी है कि एक आदमी कितना दूध पिएगा। तो कितना पिएगा बेटा, 280 ग्राम। क्या है, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ब। इसका क्या था, ऑप्शन नंबर स। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे आगे तुम्हारे रिक्त स्थान का, आगे रिक्त स्थान, रिक्त स्थान क्या बता, राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन की शुरुआत हुई थी। और ये कब हुई थी मेरे लाला, ये हुई थी अपने 2015-16 के अंदर। कब हुई थी, 2015-16 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बीज बोने से पहले भूमि पर की जाने वाली क्रियाओं को कहते हैं। बीज बोने से पहले भूमि पर की जाने वाली क्रियाओं को कहते हैं। और क्या कहते हैं, बीज बोने से पहले जो क्रियाएं की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, अरे उनको कहते हैं मेरे लाला, क्या कहते हैं, प्राथमिक भू परिष्करण। क्या कहते हैं, प्राथमिक भू परिष्करण। ठीक है सर,
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, अरे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उड़द में प्रतिशत प्रोटीन होता है, उड़द में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, 24%। कितना प्रतिशत होता है, 24%। अरे लाला इन क्वेश्चनों को रख लेना, इनको रख लेना, इनको गोल के पी जाना। क्यों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारे सामने लेके आया हूं मैं। नेक्स्ट क्या है, पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधे के रूप में प्रयोग लिया जाता है। अरे पूरक पौधे के रूप में ध्यान रखना है, फर्स्ट में मिले ऑप्शन तो क्या करना है, अरे फर्स्ट में मेरे लाला क्या करना है, पपीता करना है। और पपीता ऑप्शन में था ही नहीं सर, पपीता तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो मेरे लाला क्या कर देना, केला कर देना। ठीक है, पपीता और केला। देखो आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि केले की किस्म का प्रवर्धन टिश्यू कल्चर, पादप उदक संवर्धन को क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर के द्वारा केले की प्रथम किस्म कौन सी निकाली गई थी, अरे कौन सी निकाली गई थी, उसका नाम क्या है, G9। क्या है, G9। ठीक है सर, आगे बताओ। खाद्य पदार्थों को परीक्षण में साधारणतया विकिरण का प्रयोग करते हैं, और कौन सी विकिरण का करते हैं मेरे लाला, अरे कौन सी विकिरण का करते हैं, वो करते हैं गामा। कौन सी का, गामा विकिरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताओ। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर को सामूहिक रूप से कहा जाता है। मैंने बताई तारे मेरे लाला, दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर, अरे पांचों को एक साथ करतेंगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा, पंचगव्य। कौन सा उत्पाद बनेगा, पंचगव्य उत्पाद बनेगा। तो लिखो कौन सा उत्पाद बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं पंचगव्य उत्पाद। ठीक है, वैसे आगे बताओ। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भेड़ की नस्ल को खास तौर पर पेल्ट के लिए, अरे पेल्ट कौन पहनता है, बेल्ट कौन पहनता है, अरे बेल्ट तो काकू पहनता है। कौन पहनता है, काकू पहनता है, मैंने बताया था। और काकू से क्या याद आएगा तुम्हारे को, कराकुल। क्या याद आएगा, कराकुल। कराकुल किसकी नस्ल है बेटा, एक भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है, एक भेड़ की नस्ल है, जो किसके लिए पाली जाती है, खास तौर पर किसके लिए पाली जाती है, पेल्ट के लिए पाली जाती है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जहरबाद बीमारी से फैलती है। अरे जहरबाद बीमारी, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर। क्या बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर। और इसके रोग कारक का नाम बताओ ऐसा, कमेंट ये करोगे कि जो ब्लैक क्वार्टर रोग है इसके रोग कारक का नाम क्या होता है। देखो किसके द्वारा फैलती है, ये फैलती है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा फैलती है, जीवाणु के द्वारा। आगे देखो, डेयरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए का सूत्रपात किया गया था। अरे बहुत सारी क्रांतियां चलाई गई थी, और उन क्रांतियों में से एक क्रांति है जो किसके लिए चलाई गई थी, डेयरी क्षेत्र के लिए चलाई गई थी। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है सर श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति किसके लिए चलाई गई थी, डेयरी उत्पादन के लिए। व्हाइट रिवॉल्यूशन। और इसके जनक कौन है, कभी भी पूछ लें कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, और इनके जनक कौन है। अरे इनके जनक तो कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और किसके जनक है, श्वेत क्रांति के। तो लिखो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ये किसके जनक है, तुम्हारे श्वेत क्रांति के। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मर्दा अपर्दन को परिभाषित कीजिए। और मर्दा अपर्दन का क्या है, अरे मर्दा अपर्दन की परिभाषा ऐसे लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो कि जो मर्दा की ऊपरी परत होती है, अरे मर्दा की जो ऊपरी परत होती है किसके द्वारा, किसके द्वारा, हवा और एक स्थान से, ये होगी तुम्हारी परिभाषा। किसकी परिभाषा, मर्दा अपर्दन की। क्या कह रहा है कि मर्दा की जो ऊपरी परत होती है उसके किसके द्वारा, हवा और जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना क्या कहलाता है, मर्दा अपर्दन कहलाता है। और मर्दा अपर्दन कितने प्रकार से होता है, हवा के द्वारा और जल के द्वारा। नेक्स्ट देखो, सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार क्या है, और इसके एक उदाहरण लिखिए। अरे सापेक्ष खरपतवार क्या है, इसका मतलब क्या है कि किसी फसल में क्या होना, किसी फसल में, परिभाषा लिखो, बिना उगाए उग जाना। समझे बात को। इसका क्या पूछ रहा है, ये उदाहरण पूछ रहा है। तो उदाहरण में क्या आएगा, उदाहरण में आएगा गेहूं के खेत में चने का उगना, गेहूं के खेत में चना।
अरे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बात? क्या पूछ रहा है? सापेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं? सापेक्ष खरपतवार का मतलब ये कहते हैं कि किसी फसल में तुम लोगों ने गेहूं उगाया और गेहूं को क्या, गेहूं तो उगाया और उसकी जगह क्या उग गया? चना उग गया, तो कौन सा खरपतवार कहलाएगा? सापेक्ष खरपतवार। और कैसे के उदाहरण में क्या पूछोगे? गेहूं के खेत में किसका उगना? चने का उगना, वो कौन सा खरपतवार कहलाता है? सापेक्ष खरपतवार। देखो आगे नेक्स्ट क्या है? मिश्रित फसल को परिभाषित कीजिए। और एक क्या है? सरसों की बीज दर। अब सरसों की बीज दर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम क्या हो? सब किसान फैमिली से बिलोंग करते हो, सब किसान के बेटे हो भाई साहब। इतना तो पता होना चाहिए कि सरसों की बीज दर कितनी लेते हैं। देखो मिश्रित फसल, मिश्रित फसल का मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित क्षेत्र में या निश्चित समय एक खेत में उगाना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल कहलाता है। आगे क्या है? सरसों की बीज दर। तो सरसों की बीज दर कितने प्रकार से होती है? एक तो होती है सिंचित क्षेत्र में, जहां पर पानी की भरपूर उपलब्धता रहती है, और एक होता है असिंचित क्षेत्र, जहां पर पानी की कम उपलब्धता है, वहां पर अलग अलग बीज दर लेंगे। तो देखो 2 बीज दर हो गई। एक तो कौन सा क्षेत्र? असिंचित क्षेत्र। और एक कौन सा है? सिंचित क्षेत्र। और दोनों की अलग अलग होती है। देखो असिंचित क्षेत्र में कितनी लेंगे? इसमें लेंगे 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसमें कितनी लेंगे? इसमें लेंगे 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए। तुम क्या किसान, ये तो पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हारी, ये तो तुम कर दोगे। जैसे तुम्हारे किसी भी बीज दर पूछी, ज्वार बाजरा मक्का किसी की पूछेगा ना, तुम कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि तुम्हारे को आइडिया है कि कितनी की रह सकती है। आगे देखो, आगे कौन सा विकार आ गया? चिकन व मुर्गी विकार किस फलवृक्ष का विकार है? भाई साहब आधे बच्चे यहीं पे फिनिश हो गए। क्या देखकर? किस तरीके क्या नाम आ गया? चिकन। और चिकन आते कहां चले गए? चिकन आते कहां चले गए? पशुपालन में चले गए। कहां चले गए? पशुपालन में चले गए। नहीं बेटा, ये किसका विकार है? फलों का विकार है। फलों के अंदर एक रोग लगता है जिसका नाम क्या है? चिकन ए मुर्गी रोग, जिसको क्या बोलते हैं? हेन एंड चिकन रोग। वो किसके द्वारा होता है? से अंगूर के देखे होंगे ना, अंगूर का जो गुच्छा होता है, अंगूर के गुच्छे के आगे क्या होते हैं? कोई छोटे फल आ जाते हैं, कोई बड़े फल आते हैं, तो उनका गुच्छों का आकार समान नहीं रहता है। तो कौन सा रोग कहलाता है? चिकन का हेन एंड चिकन रोग। किसके अंदर लगता है? ये एक फल के अंदर लगता है, जिसका नाम क्या है? अंगूर। और अंगूर का क्या है? इसका क्या विकार है? इसका ये विकार है कि फलों के जो गुच्छा होता है ना, उनका समान नहीं रहना, यानी कि वो असमान हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है? चिकन व मुर्गी विकार। जैसे देखा होगा, मुर्गी बड़ी होती है और चिकन छोटा होता है, तो क्या हो गया? गुच्छों का क्या हो गया? असमान हो गया। तो उस रोग को क्या नाम बोल दिया? चिकन व मुर्गी विकार। किस में होता है? अंगूर में होता है। और इसके विकार का, ये तो विकार ही पूछ रहा है, मैं इसका वो भी बताता हूं। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? ये किस वजह से होता है? और ये होता है बोरोन की कमी से। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। और अर्थात अपन क्या करेंगे? अपन क्या कहते हैं? बोरोन दे देंगे, बोरोन की कमी से। कौन सा रोग होता है? चिकन व मुर्गी विकार। श्वेतनिया ब्लांचिंग क्या है? श्वेतनिया ब्लांचिंग क्या है? अरे देखा होगा कभी, कोई भी फलों को परीक्षण करते हैं ना, परीक्षण करने से पहले अगर उनके ऊपर छिलका है और छिलके को तुम नहीं हटाना, जैसे आंवला देखा होगा, आंवले पे कितना बारीक छिलका आता है, तो उस छिलके को क्या करते हैं? अपन चक्कू या किसी के माध्यम से हटा नहीं सकते, तो उसको क्या करते हैं? 10 से 15 मिनट पानी में उबालकर फिर तुरंत जो ठंडा किया जाता है, वो जो क्रिया कहलाती है, वो क्रिया क्या कहलाती है? श्वेतनिया ब्लांचिंग कहलाती है। तो क्या है? फलों का छिलका हटाए बिना कितने मिनट तक उबालेंगे? 10 से 15 मिनट तक। और फिर क्या करेंगे? उनको ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद में जो तकनीक होगी, और इस तकनीक को नाम क्या देंगे? इस तकनीक को नाम देंगे कौन सी? श्वेतन। ठीक है, तुम्हारे सामने परिभाषा आगे क्या करेंगे? फलों का जिनका छिलका हटाया नहीं जा सकता है, उनको कितने मिनट तक उबालेंगे? 10 से 15 मिनट तक। और क्या करेंगे? फिर ठंडा। और वो करने की तकनीक क्या कहलाएगी? श्वेतन या ब्लांचिंग। और किसमें प्रयोग में लिया जाता है? इसका विशेष ध्यान रखना है। और किसमें प्रयोग लेते हैं? ये आंवले के अंदर। देखो नेक्स्ट क्या है? खुरपका मुंहपका रोग के कोई 2 मुख्य लक्षण लिखिए। खुरपका मुंहपका रोग कौन सा रोग है? इसके 2 लक्षण के पास लिखो। कौन सा जनित है? वायरस जनित। वायरस जनित। और सेकंड पॉइंट क्या है? क्या होता है इसके अंदर? खुर और मुंह के अंदर क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। खुर व मुंह पर छाले। और क्या है? लक्षण के अंदर क्या हो जाता है? उससे क्या होता है? चलने में लंगड़ाता है।
पशु लंगड़ाने लग जाता है। देखो नेक्स्ट क्या पूरा है, भारतीय डेयरी निगम, इसके बारे में लिखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारतीय डेयरी निगम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई बेटा 13 जनवरी 1970 के अंदर। कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 के अंदर। और इसके क्या है, ये क्या है, डेयरी विकास में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा निगम चलाया गया था? भारतीय डेयरी निगम। और 2 क्रांतियां हैं इसमें, कितनी क्रांतियों को शामिल किया गया था? 2 क्रांतियों को। फर्स्ट कौन सी थी? श्वेत क्रांति। और दूसरा क्या था? दूसरा क्रांति कौन सी थी? अरे दूसरी क्रांति तुम्हारी चलाई गई थी ना, कौन सी? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। दोनों को नियंत्रित करने के लिए एक विभाग बनाया गया, उस विभाग का नाम क्या था? भारतीय डेयरी निगम। और ये कब बनाया गया? 13 जनवरी 1970 के अंदर। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, मृदा उर्वरता को परिभाषित कीजिए। इसके प्रभावित करने वाले 2 कारकों को लिखिए। 2 कारक तो लिखो। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट तो है प्राकृतिक, और दूसरा क्या है? कृत्रिम। और परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, परिभाषा तुम्हारे को आती है। क्या है मृदा उर्वरता का? मतलब कि मृदा का जो कोई भी फसल है उसको जो पोषक तत्व मिलेंगे, खनिज तत्व मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, वो सब प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाएगी? मृदा उर्वरता कहलाएगी। नेक्स्ट क्या है? चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि क्या है? इसके लाभ और सीमाएं लिखे। भाई साहब जिस दिन ये नाम आ गया ना बोर्ड के अंदर, उस दिन आधे बच्चे वही समझ जाएंगे। कैसे? कि चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि क्या है। अरे कभी पूछ ले तुम्हारे को, ऐसे आता नहीं है कि क्यारी विधि क्या है, तब तो बच्चे कर देते हाँ सर, खेत को वर्गाकार आकृति में बांट के फसल को क्यारियों के रूप में पानी देना क्या कहलाता है? क्यारी विधि कहलाता है। लेकिन क्या दे दिया? चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि। समझे बात को? तो ये क्वेश्चन है यहां पर करवाने का मतलब यही है। तुम्हारे फायदा क्या निकल रहा है कि बोर्ड में किस पैटर्न पा सकते हैं, उस पैटर्न को बताया जा रहा है यहां पर। देखो आगे, चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि, इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसको बोलते हैं क्यारी विधि। क्या बोलते हैं? क्यारी विधि। कभी भी पूछ ले कि सिंचाई करने की सबसे सरल विधि कौन सी है, तो सरल विधि कौन सी है? क्यारी विधि। सबसे सरल विधि। और क्या है इसके अंदर? क्या होता है इसके अंदर? क्या मिलेगा? समान पानी। भूमि का पूर्ण उपयोग, ठीक है। और ये क्या पूछ रहा है? लाभ और सीमाएं तुम्हारे को पता है क्यारी विधि की कौन सी लाभ और कौन सी सीमाएं। आगे देखो, भौतिक व यांत्रिक प्रभाव नियंत्रण के 3 विधियों का नाम लिखिए। अरे भौतिक व यांत्रिक प्रभाव नियंत्रण करना है तो कौन से नाम लिखोगे? विधियों के 3 विधियों के नाम लिखना है। फर्स्ट कौन सी है? और क्या करोगे? खेत से उखाड़ना। खेत से उखाड़ना। फिर क्या करोगे? कर्षण क्रियाएं। कर्षण क्रियाएं। और नेक्स्ट क्या करोगे? जलाना। ठीक है, ये कौन सी क्रिया है? भौतिक व यांत्रिक खरपतवार नियंत्रण की। नेक्स्ट क्या है? विटामिन ए की कमी के लक्षण और लिख दिए। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? लक्षण। और लक्षण से रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? 2 रोग होते हैं। 3 लिखो तुम दो। एक तो फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट होता है रंधोती रोग। कौन सा रोग? रंधोती। एक कौन सा होता है? केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया। और एक क्या होता है? एक सफेद दाग होते हैं, धब्बे हो जाते हैं। किसी आदमी देखा होगा जिसके धब्बे हो रखते हैं, वो किसकी कमी से होते हैं? विटामिन ए की कमी से। तो क्या हो जाते हैं? सफेद दाग। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? इसके स्रोत। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? लिखो। स्रोत में मुख्य 2 ही हैं। एक तो आता है गाजर, एक आता है आम, और एक आता है पपीता। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जीबी ग्राफ्टिंग क्या है? चित्र बनाइए। जीबी ग्राफ्टिंग तुम्हारे को पता है, तुम्हारे दे रखी, इसको करवाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या? वर्गाकार समोच्च रेखा विधि, ये भी तुम्हारे पता है, तुम्हारे को सब आता है। आगे तुम्हारे सब आते हैं। नेक्स्ट क्या? एप्लन की समस्या को, ये तुम्हारे क्वेश्चन डाउट का है कि एप्लन की समस्या दूर करने के उपाय बताइए। और उपाय में क्या है? उपाय के अंदर क्या है? पहले तो पराग वाले फल वृक्ष लगाना। पराग वाले फल वृक्ष, पराग वाले फल वृक्ष लगाना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या करोगे तुम? क्या करोगे? किसका प्रयोग करोगे? रसायनों का। तो लिखो हार्मोन का प्रयोग। और नेक्स्ट क्या कर लो? 1 और 3 पूछ रहा नहीं तो 1 और लिख लो। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, पशुपालन में पशु आवास प्रबंधन को समझाइए। पशु आवास प्रबंधन के पॉइंट देख लो कौन से होंगे। क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश उचित होना चाहिए, और क्या होना, साफ सुथरा होना चाहिए, जमीन से उठा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पानी की भरपूर उपलब्धता होनी चाहिए। वो सभी क्या है, किसके पॉइंट है, पशु आवास प्रबंधन के। ये जो क्लास रह रही है आगे की, उसको आगे करवा देंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये जो क्लास रही है आज की, ये आज की क्लास है प्री बोर्ड की, और इसमें जो क्वेश्चन बच रहे हैं, अरे जो इनके क्वेश्चन बचे हुए हैं ना अभी, उन क्वेश्चन को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज तक अभी तक यही है। सब स्वस्थ होंगे। सभी को कमेंट करना है कि और क्लास कौन सी प्री बोर्ड सब सब्जेक्टों की हो रहे हैं, आपको कौन सी सब्जेक्ट की क्लास लगवानी है वो आप कमेंट कर सकते हो, वो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।